से सफाई कराइए, इधर इधर कैमरा घुमाइए। 12 बजे रात को पानी छोड़ता, वादे सिर्फ थोड़ी देर के लिए होते हैं, वादे टूट जाते हैं, करके दिखाओ। मुद्दे तो जब तक जीवन है तब तक पूरे नहीं हो पाएंगे। खर्चे देखो, महंगाई देखो कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। लाल किला भी तोड़वा दो, ताजमहल भी तोड़वा दो, कुतुब मीनार भी तोड़वा दो। देखो काम के नाम पर वोट दिया जाएगा, जो पार्टी काम करती है उसके साथ हम। हम मॉडल टाउन विधानसभा में है और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि यहाँ की क्या राय है और उनके क्या क्या मुद्दे हैं, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है तो उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार उनसे जान लेते हैं। आपके मुद्दे क्या हैं, आपकी परेशानियां क्या हैं? आप देखिए, मुद्दे हमारे ये हैं कि किसी भी इलेक्शन के अंदर, किसी भी इलेक्शन में कभी हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, कभी हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हिंदू भी इंडिया का है और मुसलमान भी इंडिया का है। अगर मुसलमान चाहता बाहर चला जाता, इंडिया में क्यों रहता, क्यों रहता? और आज इंडिया में ऐसा क्या नहीं है, हिंदुस्तान में क्या नहीं है कि जो मुसलमान बना के छोड़ गए। का काम है ना, दिल्ली में चुनाव है, वोट करेंगे आप? वोट करेंगे। मुद्दे क्या 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 परेशानी है? हम लोग पानी का परेशानी है, नाली का परेशानी है, गंदगी है, गंदगी है दुनिया का। रात में 12 बजे रात को पानी देगा, सोने का टाइम होता है ठीक काम। पानी की रात में 12 बजे रात को देता पानी, सारा दिन ऐसी रहता, दिन में काम होता है। कैसे आप लोग गुजर बसर कैसे करते हैं? और रात में उठे पानी भरते, नहीं सोते, और क्या 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 परेशानियां हैं यहाँ पर? अरे परेशानी तो बहन मेरी यहाँ पे जब झुग्गी में रह रहे हैं, सारी परेशानी है। और क्या है, सुख कहाँ है? सुख तो कोठी वालों को है, हमारे लिए क्या परेशानी है सारी। मगर इस बार कह रहे हैं कि झुग्गी वालों को चाबी भी तो सुनाई गई है। नहीं, चाबी यहाँ तो कोई नहीं दी है, यहाँ कोई चाबी नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ना कोई आया है ना जेलर वाले बाकी में चाबी पकड़ाई गई थी, अब वो चाबी दी है, जन मिला है जन नहीं मिला है ये तो हम ना देखने गए। जब मोदी जी आए थे यहाँ पे, उनके सुना था कि वहाँ चाबी दी गई है सबको, अब चाबी उनको प्लॉट मिला है नहीं मिला है इस बारे में पता नहीं है। ये वो जाने, उनका काम जाने। इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा में मॉडल टाउन की, और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या मुद्दे हैं उनके, उनसे जान लेते हैं उनकी इस बार क्या राय है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? माया। क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या परेशानियां हैं इस बार? परेशानी तो यही है, बस पानी नहीं आ रहा, पानी से परेशान हो रहे लोग बाग। पानी से परेशान है? हाँ जी। मगर जिस तरीके से देखा जाए कि दिल्ली में तो हर जगह पानी आ रहा है। जी नहीं, यहाँ पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, नहीं, कब से नहीं आ रहा है पानी? ये हो गया महीने से ऊपर हो गया। कई महीने से ऊपर हाँ, हो गया। वर्तमान सरकार के लिए हर जगह पानी आ रहा है, यहाँ पानी नहीं आ रहा, जिसमें से पूछ सकते हो आप। अच्छा। हाँ जी। दिन में बिल्कुल नहीं आता, शाम को आता है, रात को 9 बजे, 9 बजे। हाँ जी, 8-9 बजे आता है, दिन में बिल्कुल नहीं आता है। बिल्कुल नहीं आता। देखिए, अलग अलग परेशानियां हैं यहाँ पर। पानी की परेशानी है, कहा जा रहा है कि 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है, तो और भी कुछ लोगों से भी जानते हैं। 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया है। हाँ। और क्या क्या परेशानियां हैं? बस और तो ठीक ही चल रहा, परेशानी तो बताइए, आजकल तो सब अपने वो होते रहते हैं। आप लोग महिलाएं हैं और जिस तरीके से अभी सभी का मैनिफेस्टो जारी हो गया है, अलग अलग पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हो गया है, और कहा जा रहा है कि जैसे केजरीवाल सरकार ने कहा है कि महिलाओं को 21 रुपए देंगे, बस फ्री रहेगी जो अभी भी है, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे। बीजेपी भी कह रही है 500 यूनिट देंगे। बीजेपी भी कह रही है 2500 देंगे, सभी बोल रहे हैं 2500 रुपए देंगे महिलाओं को। अब देंगे जब है ना, अभी तो कोई भी कुछ 1 रुपया ना दे रहा किसी को। सही बात है, होता है वोट के मारो हारे हैं, सब कुछ तैयार है देने को, वोट के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। वोट नहीं देता के समय में आने के लिए फिर कोई नहीं देता। मोदी ने भी लॉकडाउन में 500 रुपए डाले, क्या डाला था, उसने भी नहीं करा था उस टाइम। अच्छा। हाँ, अब क्या करेगा, वोट आ रही है, सबको अपनी लग रही है, ये दे दो वो दे दो, क्या करेंगे? 1 महीना डालेंगे, 2 महीना, फिर उसके बाद क्या देंगे? केजरीवाल ने भी बस चला रखी है, ठीक है ना, उसकी भी बस है, कुछ वैसे काम है भाई, कुछ करे भी है काम उनने। अब देखो जो 21,000 रुपए बीजेपी कह रही है कि गर्भवती महिलाओं को दिए जाएंगे। पक्का है, ऐसा कह रही है सरकार कि हमारी सरकार आएगी तो मिलेंगे। हाँ, अगर उससे पहले अगर जो बच्चा हो जाए तो उनकी सरकार आने से पहले उसको देंगे, या कोई कुछ प्रूफ दे रखा उन्होंने कि भाई देंगे,
कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना। कह रहे हैं कि ऐसे हम जो वादे कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि देखो वादे तो हर बार होते हैं और सब करते हैं, हर बार होते हैं सब करते हैं। वादों पर खरे उतरे तब की बात है, तब की बात है। वादे कहीं पूरे नहीं होते, ठीक है। जिस चीज की है ना जनता को सुविधाएं वो चीज दीजिए। बच्चों को नौकरी पर लगवाओ, क्योंकि बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है। हर बच्चा नहीं हांड रहे बेचारे, रोजी रोटी है नहीं उनके पास। प्राइवेट काम तो 10,000 के 600 रुपए दो, 5,000 रुपए दो, 10,000 रुपए आएंगे। जरूरत होती है ना नाली मोली में बढ़ जाएंगे, और जब जरूरत नहीं होती तो नाली जाएगा, बात करना भी राजी नहीं है। जो है उन्हें प्राइवेट में क्या होता है, हद से हद 10,000 8,000 तनख्वाह मिलती है, उसमें गुजारे होते हैं आजकल बच्चों के खर्चे देखो, महंगाई देखो कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। वो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। मैडम किसको विकास करेंगे? ये कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मतलब हिंदू राष्ट्र में आप किसको रखेंगे? मुसलमानों को बाहर करोगे आप? हिंदू राष्ट्र बनाओगे, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जो यहाँ मुसलमान है उसका क्या होगा? आप उसको क्या यहाँ से बाहर निकालोगे? खाली आप यहाँ पे हिंदुओं को रखोगे? खाली आपने हिंदुओं को रखना है, मुसलमानों को नहीं रखना। तो मुसलमानों को एक जगह बना के दे दो कि जी मुसलमान यहाँ रहेंगे। जैसे आपने कहा कि जो बीजेपी है वो हिंदू मुस्लिम करती बिल्कुल है, करती है मैडम। तो उनका कहना है कि हम तो सभी को लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। यूपी में देखें तो जो सब एकजुट होके चल रहे हैं, सभी जगह एकजुट होके चल रहे हैं। छोटी सी बात कह रहा हूँ मैं आपको, यूपी में किसको साथ लेके चल रहे हैं? अगर यूपी में हिंदू और मुसलमान को साथ लेके चलते ना, तो आपने बाबरी मस्जिद तोड़ दी, ठीक है, आपने उस पर कब्जा करा कि जी ये राम मंदिर था। उससे 8 किलोमीटर जाके किसानों की जमीन छीन के उस पे राम मंदिर क्यों बनाया? वहां से 8 किलोमीटर आगे मंदिर क्यों बना हुआ है? उसी पे क्यों नहीं बनाया जहाँ था? जो बाबरी मस्जिद थी आप उसी पे राम मंदिर बनाते ना। आपने वहां से 8 किलोमीटर जाके किसानों की जमीन छीनी, सड़कें चौड़ी करी, सब कुछ तोड़ा फोड़ा उनका, सब कुछ छीना, वहां होटल बनाए, सब कुछ करा। किसको दिया? सब गुजराती को दे रखा। होटल बना रखे हैं, सब गुजरातियों के पास है, दिल्ली वाले के या यूपी वाले के पास किसी के पास नहीं है। तुम वहां से क्यों हारे? तुमने अच्छा काम करा था, राम को लेके आए थे, बहुत अच्छा काम करा। हम तो कहते हैं कि ठीक है, तुम राम को लेके आए हो, तुम विष्णु को भी तो लेके आओ, तुम कृष्ण को भी लेके आओ, तुम सबको लेके आओ। जो जो खो गए हैं, जो पहले थे ही नहीं, अब तुम ले लेके आ रहे हो ढूंढ ढूंढ के निकाल के। हनुमान को भी लाओ, हनुमान को भी लाओ, सबको लाओ, अच्छी बात है। लेकिन उन गरीबों का तो घर मत उजाड़ो कि जिन गरीबों ने अपने खून पसीने की मेहनत से, अपने दाद बाबाओं की जमीनों से वहां पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपने घर बना रखे हैं, तुमने उनको सबको तोड़ दिया। आज तुम 2 सीटें वहां से क्यों हार गए? तुमने राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम है। लाल किले के नीचे भी कह रहे हैं, अब लाल किला भी तोड़वा दो, कुतुब मीनार भी तोड़वा दो, सब चीजें तोड़वा दो, सब चीजें तोड़वा दो। जितनी तुम्हारी कमाई है ना, जितनी इनसे तुम्हें कमाई हो रही है, सब तोड़वा दो, अपनी कमाई खत्म करो। लाल किला भी तोड़वा दो, ताजमहल भी तोड़वा दो, कुतुब मीनार भी तोड़वा दो। मुस्लिम और हिंदू करा जा रहा है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, तो ये सच है क्या? नहीं, ये सच जो ये कह रहे हैं, अभी मैंने सुना इनका कि ये यहाँ से मुसलमानों को निकाल देंगे। इनसे ये पूछो कि जो पाकिस्तान जो है मुस्लिम राष्ट्र है, ठीक है जी, क्या वहाँ से हिंदुओं को इनकी निकाल दिया गया है? बल्कि इन्होंने जबरदस्ती करके मुस्लिमों ने वहाँ संख्या आधी कर दी। और अभी ये कह रहे थे कि मंदिरों का जहाँ साक्ष्य तथ्य निकल रहा है, ये कोर्ट में जाए, कोर्ट साबित करता है, सबूत के साथ करता है, जहाँ निकलेगा वो होगा, कोर्ट में जाए ना जी। वहाँ पे पहले ही कोर्ट में वो कर दिया था कि जी ये चीज बंद है, कि कोई भी कोर्ट में देखो ना, सुप्रीम कोर्ट में सुनिए, अगर इनको कहीं दिक्कत है, किसी का भी है, नहीं, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, आप उसको छेड़ नहीं सकते, आप छेड़ नहीं सकते। आप उठा के देखो ना, आप उठा के देखो, अरे आप उठा के देखो ना। ओबीसी है ना, चैलेंज नहीं है, ओबीसी चैलेंज कह रहे, हमें एक्टिव एक्ट का वो कहता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट में फाइट करे, तो गए तो जब भी तो हारे। कौन से आ रहे हैं? जो राम मंदिर जो बना, ये संभल का हार गए, संभल का हार गए, निकलेगा नहीं अभी। नहीं हो गई उसमें, मिल गया, 5 बंदे मार दिए, निकल गया वहाँ पे, मंदिर निकला वहाँ पे, वो मंदिर नहीं थे, वो निकला वहाँ पे, वो आदमी नहीं थे, आदमी के रूप में उग्रवादी थे, कोई आदमी नहीं था, कोई उग्रवादी थे, वो सबूत है, पब्लिक थी वहाँ की, कोई उग्रवादी नहीं वो थे, सबूत है। अरे कोई उग्रवादी, अरे कोर्ट में जाओ आप, पब्लिक को गोलियां चलाई हैं, जो ये कह रहे हैं चलाया पुलिस वालों ने,
जो ये कह रहे हैं ना, कुछ है, सब है। जो ये हाँ। कह रहे हैं तो ये कोर्ट में जाए और योगी जी खुद कोर्ट में उसके फैसले हो जाएंगे और हो रहे हैं। अभी जो मंदिरें निकली हैं वो निकलेंगी और कोर्ट में जाओ ना आप, अगर आपको किसी को दिक्कत है कोर्ट में जाओ, लड़ो। इतना कुछ है। हाँ, दिल्ली के चुनाव की बात करें, सुनो। दिल्ली के चुनाव की बात करते हैं तो दिल्ली के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं आप? किस चीज में? विधानसभा चुनाव है, आपके विधानसभा मुद्दे चुनाव क्या-क्या हैं? में जो विधायक है या दिल्ली सरकार है, शराब के ठेके खोले इन्होंने, और आज भी व्यवस्था, आप यहाँ खड़े हैं, आप इसकी व्यवस्था देख लीजिए। नई 10 साल में ये बता दें एक भी नए काम किए हो इन्होंने विधायक ने, ये बल्कि आप आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। हाँ करता हूँ, हाँ बिल्कुल हूँ। ये बिल्कुल इसके विरोध में मैं तो बोल रहे हैं। कांग्रेस का भी हूँ, आप तो सबके रहोगे। कांग्रेस का भी और सफाई कराइए, इधर इधर कैमरा घुमाइए, उधर घुमाइए, आगे लेके जाइए। आज ही क्यों हुई है? क्यों? इससे पहले भी हुई है, कंटिन्यू होनी चाहिए। इससे पहले भी हुई है। नहीं, सफाई पहले कंटिन्यू क्यों होनी, नहीं हुई? सफाई कंटिन्यू होनी चाहिए। आप हाँ, पब्लिक बिल्कुल से हुई है। एक्चुअली जो आप इंटरव्यू ले एमसीडी रहे का हैं ना, काउंसलर है यहाँ पे, एमसीडी का काउंसलर है, कितनी बार आके उन्होंने सफाई करा दी मेरे को, और तुम ये बताओ। जो कार्य विधायक के हैं, नहीं, जो कार्य एमसीडी के काउंसलर के वो कौन करेगा? तो ये सफाई किसने कराई है? किसकी है ये? किसने कराई है किसने कराई है सफाई? ये? काउंसलर ने कराई है? किसने कराई है? किसने कराई है? आप बताओ ना। आप बताओ ना। फिर वही बात। नहीं, आप बोल रहे हो एक मिनट। ये काउंसलर ने कराई है? किसने कराई है? सर, विधायक ने कराई है। विधायक ने कराई है। तो फिर विधायक जब करा सकता है, हाँ? अभी इनसे इनकी बात कीजिए, अगर ये विधायक करा सकता है हाँ। तो चलिए। फिर ये क्यों कहते हैं कि निगम पार्षद कराए? निगम खुद अपने पार्षद क्यों नहीं कह रहे करा हैं सकता? है कि किसी विधायक करा सकते हैं, निगम सारे काम। पार्षद तो सफाई फिर ये करते क्यों हैं, क्यों तो उसको निगम कह रहे हैं? पार्षद क्यों नहीं करवा रहा भाई? आप विधायक तो क्यों करवा जैसे रहा कि है? आम आदमी पार्टी ने कहा है, वर्तमान में आप कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है, हाँ, नहीं हुआ काम नहीं हो रहा है, मगर आम आदमी पार्टी कह रही है कि विकास हो रहा है, काम हो रहा है, सफाई हो रही है। बात आप देख ही ले ना। देखो, कहने का तो एक कैमरे के आगे कोई भी आदमी आके कह देगा, और एक व्यक्ति पूरे विधानसभा का, एक व्यक्ति पूरे विधानसभा का जिम्मा नहीं ले सकता। आप मौके पे जाइए, देखिए, और अभी अपने मुंह से इन्होंने कहा है कि विधायक ने सफाई कराई है। हाँ, कराई है। जब विधायक ही सफाई करा सकता है तो फिर निगम पार्षद की जरूरत क्या थी इनको? क्यों? फिर ये निगम पार्षद की शिकायत क्यों कर रहे हैं? तो जब ये निगम अपने पार्षद मुंह से की- कह रहे हैं। निगम पार्षद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्या यहाँ पे सफाई कराने की? बीजेपी के पार्षद है, उन्होंने काम नहीं बीजेपी किया। ना, ये देखो आप, ये गली है सारी की सारी जो उसने बनवाई है, विधायक ने बनवाई है। पार्षद पानी की लाइन ना आता ही नहीं, जब से जीता आज तक आया ही नहीं। जीवन नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, कोई सा भी आ जाए नहीं कर पाएगा। अब आ रहे हैं लोग, मतलब आ रहे हैं मिलने की, नहीं आ रहे हैं? सारे अब तो सारे आएंगे, लोगों को तो बदबू तो लगाती है यहाँ पे। हाँ। हाँ, नेता जब यहाँ से जीत के चले जाते हैं उसके बाद बदबू शुरू हो जाती है। अच्छा, उससे पहले नहीं होती है? हाँ हाँ, जब आते हैं गले मिलते हैं, सब काम होगा। फिर जब यहाँ पे आते हैं तो कोई बात नहीं है, जब जीत के निकल जाते हैं फिर बदबू शुरू हो जाती है। मगर बदबू चुनाव के समय जब आते हैं तो यहाँ बदबू नहीं आती है? नहीं नहीं नहीं, और उसके फिर बाद बदबू आने शुरू हो हाँ, जाती है? फिर बदबू आती है। बीजेपी सरकार कह रही है कि जो केंद्र में रहकर हमने बहुत सभी लोगों के लिए काम किया, रोजगार दिया है। हमें तो नहीं दिए, यहाँ तो कोई बच्चा नहीं लगा। यहाँ कोई हमारे तो बच्चे लगी ना रहे, प्राइवेट काम करे 10-15 हजार के बेचारे, इनका गुजारा हो जाएगा 10-15 हजार में? इतनी महंगाई हो रही है, आने वाली है और ज्यादा महंगी हो जाएगी, तो बच्चे का पूरा पटेगा। बच्चे वो अभी झाड़ू चल रहा है, वो अभी काम कर रहे हैं, वो सबको एक लगा रखा है, एक लाइन से लगा रखा है। पढ़े लिखे भी ऊंची पोस्ट पे जानी चाहिए ना, और बेरोजगार भी पोस्ट पे जा रहे हैं, तो फायदा क्या चीज का? कोई चीज का फायदा नहीं। सब जो वादे हैं वो सिर्फ चुनाव के समय में, वादे सिर्फ थोड़ी देर के लिए होते हैं, वादे टूट जाते हैं। करके दिखाओ, करके दिखाओ। वर्तमान में तो रोटी मिल रही है। बस भी चुनाव के चक्कर में कर रखी है, बिजली का बिल, राशन सब चुनाव के चक्कर में। अब देखो उसके बाद क्या होता है, चुनाव के बाद कोई फायदा नहीं है। कुछ चीज फ्री मत दो। कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो रोजगार मिलेगा, 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। आप 500 रुपए देंगे कोई सिलेंडर? कहने को तो कुछ भी जो मर्जी बोल दो, कुछ नहीं मिलने वाला। सबको कमाना ही है, कोई नहीं देगा बाद में। फ्री ना करके ना बच्चों को रोजी रोटी मिल जाए वो ज्यादा अच्छा है। कुछ भी फ्री ना करो, लेकिन तरीके से करो जो बच्चे फ्री पढ़े लिखे भी। बस फ्री में कर दी सरकार, घाटे में है। ये सिलेंडर फ्री कर दे, सब घाटे में चला जाएगा, उससे क्या फायदा होगा? कितने घर चलेंगे उस पर? ज्यादा घर नहीं चलेंगे। रोजगार दो तो काफी घर चलेंगे। महिलाओं का कहना है कि जो फ्री की सुविधाएं दी जा रही हैं वो ना दी जाए, उसकी जगह बच्चों के रोजगार, शिक्षा में काम किया जाए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जो लगवाएगा उसको डाल देंगे, जो रोजगार के लिए काम बात जो हमें रोजगार देगा। पर कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो रोजगार होगा। कांग्रेस आए फिर तो कांग्रेस को डाल देंगे। पुन्नू भाई हमारा आज तक नौकरी नहीं करी, मेरे को पढ़ा रखा है इन्होंने। देखो, काम के नाम पर वोट दिया जाएगा,
जो पार्टी काम करती है उसके साथ हम। देखो फ्री की रेवड़ी सब बांट रहे हैं, अगर फ्री की रेवड़ी में सबके साथ आएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। जो हमारे कॉलोनी का समाज काम करेगा हम उससे आते हैं। आज तक हमारे यहाँ से अदर पार्टी काउंसलर रह चुके हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। हमारे विधायक अखिलेश त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने हमारे कॉलोनी के लिए बहुत काम किए हैं। ये हमारा एमसीडी एरिया आता है, एमसीडी का काम करना होता है बीजेपी का, मगर उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। यहाँ पे सारा काम अखिलेश त्रिपाठी करते हैं। अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहा है। ये इनका कहना है कि जो वर्तमान में विधायक हैं वो काम कर रहे हैं और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले वक्त में भी वही सरकार आए जो वर्तमान में है और वो काम करेगी। और वही साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि अलग अलग जो मुद्दे हैं उनके अलग अलग निकल के आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो काम करेगा हमारे लिए, जो विकास करेगा हमारे देश का, हमारे स्टेट का, दिल्ली का जो विकास करेगा, जो हमारे बच्चों को रोजगार देगा, हम उसको वोट देंगे। जो हमारे लिए काम करे हम उसको वोट करेंगे। चलिए और भी कुछ लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं। कुछ नहीं करा बीजेपी ने, कुछ भी। इस बार कह रही बीजेपी त्रिपाठी करा रहा। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार तो सारा कॉलोनी में का काम सारा हम पार्टी वाले ने करवाया। यहाँ वाले काम होते हैं तो हम बोल रहे हमारी सीवर लाइन डलवा दो, क्वार्टरों की बिल्कुल नीचे पानी भरा था हमारे घर में गंदा, और तो यहाँ पे उन्होंने डॉक्टर का वो भी लगाया था, तो करे पहले बीपी चेक करवा लो अपना, ऐसे बोल ले वे। मगर काम जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि हम केंद्र में हैं तो दिल्ली में आएंगे तो अब हम काम करेंगे। अरे कोई नहीं करता, अब क्या अभी ये सारा पंचायती घर बना हमारे। ये पार्टी तो हर बार कह के जाती है कि हमारे जो तुमने जो काम बोल रखा हम वो पूरा करके दिखाएंगे, मगर आज तक इससे पहले सीमा गुप्ता निगम पार्षद रही है बीजेपी की, वो आज तक इस एरिया के अंदर झांक के नहीं देखा। और वो जो स्टेम काउंसलर है जीत के गई थी यहाँ से, वो उसका भी कोई इसमें वो नहीं है हाथ। जो आज हमारी शौचालय बने हैं और ये चौपाल बनी है, ये कांग्रेस भी फील्ड में है, मैदान में लड़ रही है। इस बार कह रही है कि इस बार पूरी तरीके से ताकत लगा रही है। जनता को शीला दीक्षित के समय की याद आ रही है। देखो अभी तो कुछ करा बेचारी ने, उन्होंने तो क्या करे, सबको भर्ती भी करवाया और तनख्वाह भी टाइम पे मिलती थी, सब कुछ उसने तो अच्छा करा। उसने कांग्रेस पार्टी ने भी अच्छा काम करा, जिसने अच्छा करा। बीजेपी ने यहाँ कुछ नहीं किया, कुछ भी। और हमें बीजेपी से ये शिकायत है, कभी भी उनके जो भी विधायक थे उन्होंने यहाँ कभी आके भी नहीं देखा, कभी कहा भी है ना आने की, सीवर भरे हुए सब कुछ भरा हुआ, लेकिन उन्होंने कहते हमारे उसमें नहीं आता। ये यहाँ तो अगर आम आदमी पार्टी का कोई भी काउंसलर हो या एमएलए काम करवा रहा है तो उस काम को चलते हुए उनको रोकने का पूरा प्रयास करते हैं। ये पूरा रोकने की प्रयास किया पूरा। यहाँ पे जब ये सीवर लाइन डल रही थी, जब भी बीजेपी के काउंसलर थी ये लेडी सीमा गुप्ता, उसने भी पंगा कर लिया था यहाँ पे कि कोई वो नहीं आएगा यहाँ पे जेई वगैरह। बीजेपी कहती है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी काम नहीं करती है। अच्छा, वही करती है मैडम, ये सब सरासर झूठ है, ये झूठ है। हमने अपने पूरे होश आवास में इतना पता हमें कि ये शौचालय भी आम आदमी पार्टी ने बनवाया, और ये चौपाल भी, सीवर लाइन, पानी लाइन, सारा उन्होंने हाथ से हुआ है। उन्होंने बनवाई है, सब कुछ बाहर की सड़क भी उन्होंने बनवाई, बाहर मेन गेट लगवाया वो भी उन्होंने। नहर किसकी लग रही है इस बार? हाँ जी, नहर किसकी लग रही है इस बार? देखो ये लहर तो उसी की है जो काम करके दिखाएगा, और जो काम कर रहा है उसी के लहर में जाएंगे हम तो। केजरीवाल की लग रही है इस बार। अब देखो क्या कहते हैं, हमारी तरफ वही आएगा हमारे इधर तो। मगर इस बार कांग्रेस कह रही है कि इस बार हम आएंगे। काम करके दिखाओ, जो काम करेगा वही आएगा, चाहे इसमें बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम पार्टी हो। एक ही बार मौका देते, काम करने वाले आएंगे। एक ही बार मौका देगी, दोबारा मौका नहीं देगी। हाँ, सबको एक ही बार देती है पब्लिक। देखिए, जनता का कहना है कि जनता एक ही बार मौका देती है, बार बार नहीं देती है। अगर जो काम हमारे लिए करेगा हम उसके लिए आएंगे, या जो वादे करेगा उसके लिए हम खड़े नहीं होंगे, हम उसको जिता कर नहीं लाएंगे। अब देखना होगा कि जनता किस तरीके से किसको जिता के लेकर आती है।